नमस्कार दोस्तों, ईजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञा तथा उसके भेद, जो कि हम उदाहरण सहित समझेंगे क्या संज्ञा है और उसके भेद किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको समझेंगे। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले संज्ञा की ओर। तो संज्ञा है क्या, इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि उसकी परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी बात कभी कभी आ जाता है कि सम्यक ज्ञान क्या है, तो सम्यक ज्ञान को ही संज्ञा कहा जाता है। क्या दोस्तों? सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा एक विकारी शब्द है हमारा। दोस्तों जानते हैं संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द के अंदर 4 प्रकार के आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसमें से एक शब्द है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा ये हुआ, सम्यक ज्ञान को ही संज्ञा कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन आ सकता है, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहा जाता है, सही है या गलत है, इसमें आ सकता है। तो अब आगे आते हैं, इसके भेद की बात करेंगे दोस्तों। तो इसके भेद, अगर कुल भेद की बात करते हैं तो 5 हमारे भेद हैं। अगर मुख्य भेद की बात करते हैं तो इसके 3 भेद मुख्य हैं दोस्तों। 3 भेद मुख्य हैं, उसको आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 3 भेद मुख्य हैं। तो 3 भेद हमारे हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 मुख्य भेद हैं। उसमें से जातिवाचक संज्ञा को 2 और भागों में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर हमारे 5 मुख्य, मतलब कुल भेद 5 हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह से ये 5 हमारे कुल भेद हो जाते हैं। तो आइए बात करते, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भेद से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। दोस्तों याद रखेंगे, नाम होना चाहिए वहाँ पर। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो जहाँ पे, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हमारे किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, शहरों के नाम हो जाएंगे, देशों के नाम की बात करेंगे दोस्तों, महासागरों का नाम हो जाएगा, पुस्तकों का कोई पुस्तक का नाम हो गया, पर्वतों का कोई नाम हो गया, नदियों का नाम हो गया दोस्तों, इमारतों का नाम हो गया। मतलब किसी भी राष्ट्रीय जातियों का नाम हो गया, जैसे भारतीय, जापानी, अंग्रेजी, ये सब जातियां जो हैं उनका नाम हो गया। ऐतिहासिक लड़ाइयों का नाम हो गया दोस्तों, जैसे खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया। यह ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, इनका अगर नाम की बात करें, सिर्फ नाम की बात करें दोस्तों, मतलब लड़ाई कह दे वो बात नहीं, उसकी नाम की, पर्टिकुलर नाम की बात करें दोस्तों, विशेष नाम की, तो हमारा वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तियों का नाम में राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब हो जाएंगे। शहरों के नाम में कानपुर आ जाएगा, फतेहपुर आ जाएगा, कोई भी शहर का नाम हो दोस्तों। देशों के नाम में भारत आ गया, अमेरिका आ गया। महासागरों के नाम में जैसे हमारा हिंद महासागर आ गया, इन नाम से हिंद महासागर, नाम से प्रशांत महासागर, ऐसे आ जाए तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पुस्तकों के नाम में आ गया, जैसे रामायण हो गई, हमारी रामचरितमानस हो गई दोस्तों, और जैसे हमारी भगवत गीता हो गई, ऐसे पुस्तकों के नाम में आ जाए। पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय पर्वत की बात करें, नदियों के नाम में गंगा नदी की बात करें, मतलब कोई नाम, नदी का कोई नाम हो तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में आ जाएगा। इमारतों के नाम की कुतुब मीनार की बात करें, जैसे ताजमहल की बात करें, ऐसे। और जातियों के बारे में तो हमने देखा, भारतीय, जापानी, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, खानवा का युद्ध, पानीपत का युग, 1857 की क्रांति, जैसे इन नामों के विशेष नाम की बात करता है तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, पढ़ेंगे क्या है। तो जिस शब्द से किसी समुदाय, व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। दोस्तों उसमें नाम था, इसमें जाति का, पूरा जाति समूह का बोध हो, मतलब जाति का बोध होगा उसके अंतर्गत। किसी व्यक्ति, समुदाय या वस्तु की जाति का बोध हो, उसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं आ जाएं, बहुत सारे व्यक्ति आ जाएं, एक या समुदाय आ जाए, तो उसमें वे जातिवाचक संज्ञा हो। कैसे दोस्तों? जैसे मनुष्य कह दें, मनुष्य का नाम ना कहें, राम सीता कहेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी में कहें कि हमारा मनुष्य की जाति एक होता है, मतलब लोगों की जाति का मतलब एक मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य। या पशु पक्षी कह दें, पशु पक्षी, उनका नाम नहीं, सिर्फ पशु पक्षी कहते हैं तो हमारा वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे फलों के नाम हो गए कोई हमारे, तो फलों के नाम जैसे आम हो गया, आम हो गया, इसमें नाम है, फलों का नाम है इसमें आम हो गया जैसे। तो आम कई प्रकार के होते हैं,
तो उसके अंदर मतलब एक समूह एक जाति की बात करता है, आम जाति है एक, तो उसमें अंतर्गत बहुत सारी जातियाँ आ जाएंगी, जैसे लगड़ा आम हो गया, चौसा आम हो गया। तो लेकिन हम अगर उसमें आम की बात करें, मतलब एक फल का नाम बात करें, इसमें दोस्तों अंगूर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अंगूर हमारा गुच्छे के रूप में होता है और ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और बाकी सारे सब फल के नाम आ जाएंगे। फलों की जातियाँ होती हैं अनेक तरह की, तो हम एक जाति का बोध करता है तो हम फलों का नाम करें, कोई फल का नाम कह दें। अब जैसे वस्तुओं के नाम में आ जाएं, वस्तुओं के नाम ले लें, जैसे हमारी वस्तुओं के नाम में कोई भी चीज़ ले लें, वस्तु हमारी चेयर हो गई। अब चेयर कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो हमारा वस्तुओं के नाम में एक हमारी मतलब कुर्सी हो गई, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे पद या व्यवसाय का नाम कर लें, जो पद है हमारा, जैसे डीएम का पद है, तो डीएम हमारे कई होते हैं, उसमें कोई भी आ सकता है डीएम पद में, इसलिए हमारा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और हमारा मित्र हो गया, मित्र शब्द जो हमारा है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा, मित्र भी हमारे कई होते हैं, मित्र के अंतर्गत हमारे कई जातियाँ आ जाती हैं मित्र के। तो मित्र हो गया, शहर हो गया, शहर भी कई हो सकते हैं, शहर अकेले शहर शब्द की बात करें तो शहर हमारा जातिवाचक संज्ञा। शहर के अगर शहर का नाम बोल दे तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शहर हमारा कानपुर बोल दे तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर उसी जगह शहर बोले तो शहर हमारा जातिवाचक संज्ञा है। देश की बात करें, देश के नाम की नहीं, सिर्फ देश की बात करें, देश शब्द की बात करें तो देश शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर देश के नाम की बात कर देगा तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे भारत कह दे तो हमारा व्यक्तिवाचक है, देश नाम लिख दे, देश अकेले शब्द लिख दे तो हमारा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर पुस्तक की बात करें, पुस्तक के नाम की नहीं, पुस्तक की बात करें, पुस्तक शब्द की बात करें तो पुस्तक शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे नदी का हो गया, नदी शब्द हो गया, पर्वत शब्द हो गया, मिठाई और खटाई हो गया, प्रेमी हो गया, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इनके नाम की बात ना करें, केवल फलों के नाम में और वस्तुओं के नाम की बात करेगा, लेकिन और किसी के नाम की बात नहीं करेगा, वही शब्द की बात करेगा, उसी शब्द की बात करेगा। जैसे पुस्तक शब्द है, नदी शब्द है, पर्वत शब्द है, उनकी बात करेगा तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे जो हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहता है जिस शब्द से द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिस शब्द से द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे हम नाप तौल सकते हैं, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। और इसको गिन नहीं सकते दोस्तों, इसको गिना नहीं जा सकता। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको गिन नहीं सकते। याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा गिन नहीं सकते। अर्थात जिन पदार्थों द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहेंगे। याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि कोई पदार्थ हो जिससे वस्तु बनाई जा सकती हो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे धातुओं और खनिजों के नाम हो गए सोना, चांदी, लोहा। सोना से भी हमारी धातुओं से बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी से भी आभूषण बनाए जाते हैं, लोहा से तो कई सारे यंत्र बनाए जाते हैं दोस्तों। तो हमारे ये जो जितने भी एक धातु या खनिज हो गए इनसे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। जैसे खाने पीने की वस्तुओं के नाम, घी हो गया, दूध हो गया, दूध से हमारा बनाया जाता है, दूध से हमारा घी, मट्ठा, दही ये सब बनाया जाता है, तो मतलब ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। घी हो गया, घी से हमारा बहुत सारी चीज़ें तली जाती हैं और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं घी से, तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तेल हो गया, तेल से भी कई फ्राई चीज़ जाती हैं कई चीज़ें। और पानी हो गया, पानी से भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं दोस्तों, पानी का तो हर जगह यूज होता है। तो इस तरह से हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा ये हो गए दोस्तों। जिन पदार्थों से कोई भी वस्तु बनाई जा सके वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इतना। अब आगे आते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा की ओर। तो समूहवाचक संज्ञा कहता है जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, मतलब दोस्तों समूह हो, किसी वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध जो शब्द करा दे हमें, वो हमेशा हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। और वो हमेशा एक वचन में होता है दोस्तों, या बहुवचन में कभी नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में इसको रखा जाता है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समूहवाचक संज्ञा जो हमारा एक वचन में होता है दोस्तों, और ये हमेशा किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराता है। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया दोस्तों, परिवार हो गया हमारा, परिवार हमारा कई सारे व्यक्तियों का समूह होता है। संघ हो गया, ये भी व्यक्तियों का समूह। सेना, हमारे आर्मी जो होती है वो कई व्यक्तियों का समूह होती है दोस्तों, कई सैनिक होते हैं उसमें, इसलिए सेना भी हमारा व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा हो गई। दल हो गया, उसमें भी आदमी होते हैं। झुंड हो गया,
जैसे पक्षियों का झुंड, कई सारे पक्षी होते हैं, समूह बनाते हैं, तो हमारे समूहवाचक संज्ञा हो। गिरोह हो गया, ये भी समूह हो गया। काफिला, इसको भी समूह में रखा जाता है। कारवां हो गया, कक्षा हो गया, कई विद्यार्थियों का समूह हो गया। मेला, आदमियों कई व्यक्तियों का समूह होता है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं हम लोग, रैली हो गई दोस्तों। रैली, तो रैली का नाम ही है रैली, तो रैली हमारा कई लोगों का समूह होता है उसमें दोस्तों। बाजार हो गया, उसमें भी कई लोग होंगे। टीम हो गया, कमेटी हो गई, समिति हो गई। पुलिस भी हमारी कई लोगों का समूह होता है। अंगूर देखिए दोस्तों, हमने कहा था ना अंगूर। अब फलों के नाम आते हैं दूसरे, तो हमारे वो आते हैं दूसरी चीज़, जातिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर समूहवाचक संज्ञा में सिर्फ अंगूर आएगा दोस्तों, क्यों आएगा? अंगूर हमारा अंगूर एक तरह से गुच्छे में होता है, तो हमारा अंगूरों का समूह होता है एक गुच्छा, तो गुच्छा हमारा या झुंड, गुच्छा की बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अंगूर याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, भ्रमित करेगा आपको। अंगूर कौन सी संज्ञा है? तो अंगूर हमारा समूहवाचक संज्ञा, याद रखेंगे। अगर हम बात करें वस्तुओं के समूह की बात करें, जैसे ढेर हो गया हमारा, अब गुच्छा, यही अंगूर का गुच्छा हो गया जैसे। अब श्रृंखला की बात करें, श्रृंखला की हमारी कैसी श्रृंखला, मतलब कई चीज़ों का समूह होता है। अब श्रेणी हो गई, श्रेणी भी वही कई चीज़ों का समूह होता है। अभी हमारे वस्तुओं का समूह हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, किसी तरह का समूह हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। अंगूर को जरूर याद रखेंगे दोस्तों इसमें। अब आगे आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर, कि भाववाचक संज्ञा क्या कहता है, कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध हो दोस्तों, फीलिंग, भाव का बोध हो, अर्थात जिसे हम ना छू सकते हैं, भाव को हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, ऐसे शब्द जो होंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने पर हमारा भाववाचक संज्ञा बना जाता है। किसी शब्द को लेंगे, उसके अंदर आगे लगाएंगे ता, त्वा, पन, ई, वट, सा, पा, आ, इतने प्रत्यय लगा देंगे तो हमारे शब्द बन जाएंगे। जैसे ता लगाने से मित्रता। अब मित्रता को हम छू तो सकते नहीं ना, हमको दिखाई देती मित्रता। मित्रता को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। मित्रता जो शब्द है इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। अपना तो उसी तरह हो गया, बचपन भी वही हो गया दोस्तों। लंबाई हो गई हमारी, लिखावट हो गई, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, मीठा हो गया, प्रेम हो गया, मीठा हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। मीठापन है तो मीठा हम लोग जब तक उसको चखेंगे नहीं तब महसूस होगा दोस्तों, ना तो वो दिखेगा हमको और ना ही छू सकते हैं उसको। जो हमारा जो स्वाद है उसको, मीठा जो स्वाद है, भाववाचक संज्ञा होगी हमारी। प्रेम भी होगा, बुढ़ापा, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है दोस्तों, इसको महसूस करते हैं, इसलिए हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारी संज्ञा के भेद भी खत्म होते हैं दोस्तों। अब हम लोग कुछ इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, देश की हानि जयचंदों से है, रेखांकित शब्द हमारा जयचंद है, इसको बताना ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों। उसमें कहेगा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। अब जयचंद हमारा यहाँ पे शब्द दोस्तों है, जो ये जयचंद है हमारा एक जात की बात कर रहा है दोस्तों। जयचंद, अगर जयचंद नाम किसी कई जगह देख लें, हम लोग यहाँ देखते हैं जयचंद एक नाम की बात नहीं कर रहा, जयचंदों की बात कर रहा है दोस्तों। तो हमारा एक तरह का जाति है जयचंद, मतलब उस टाइप के लोग, जयचंद टाइप के लोग, तो हमारा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जयचंद में कई लोग हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है जयचंद्र में, कि कोई भी जयचंद तो कई प्रकार से हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमारा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आगे आते हैं, जैसे सतसई शब्द में संज्ञा है, सतसई शब्द है जो, इसमें कौन सी संज्ञा बात कर रहा है दोस्तों। तो सतसई हमने पढ़ा है, बिहारी सतसई में पढ़ा है कि एक तरह का क्या होता है, सतसई हमारा समूह होता है दोस्तों। सतसई हमारा समूह होता है, ना तो व्यक्तिवाचक है ना द्रव्यवाचक है। द्रव्य हमारा क्या बताया था हम लोग दोस्तों, कि ऐसा पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, कोई वस्तु बनाई सके, वो द्रव्यवाचक होगा। व्यक्तिवाचक तो एक विशेष व्यक्ति की बात करें या नाम की बात करें, वस्तु के नाम की बात करें तो व्यक्तिवाचक होगा। समूहवाचक समूह बनाए दोस्तों, सतसई हमारा एक तरह का समूह बनाता है, इसलिए समूहवाचक हो गया। जातिवाचक तो पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, जातिवाचक भी नहीं है। तो अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब ऐसे क्वेश्चन सीटेट वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कहेगा संज्ञा विकारी शब्द है दोस्तों, देखेंगे। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है दोस्तों।
भाववाचक संज्ञा के प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तुमने देखते हैं संज्ञा विकारी शब्द है दोस्तों। हाँ, हमने पढ़ा है संज्ञा विकारी शब्द है, हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आते हैं, तो हमारा संज्ञा आता है, ये सही हो गया दोस्तों। अब आता है संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, तो हाँ हमने पढ़ा हुआ है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या दशा के नाम को कहते हैं दोस्तों, तो ये हो गया संज्ञा सब, तो ये भी सही हो गया, दूसरा भी। अब आते भाववाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन नहीं होते। हम लोग पढ़ा है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो गया, बहुवचन नहीं होते हैं। इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन सही, सभी जो तीनों हैं ऑप्शन वो सही हैं, तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ये सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब आता है हमारा भूकंप से, भूकंप जो है हमारा उसमें कौन सी संज्ञा पूछ रहा है, भूकंप में कौन सी संज्ञा है, भूकंप में कौन सी संज्ञा है। अब ये भूकंप का नाम होगा तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक, भूकंप को महसूस कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं भूकंप को, देखते हैं महसूस कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में, तो भूकंप हमारा समूह तो होता नहीं किसी चीज़ का। अगर भूकंप के हम लोग जातिवाचक की बात करते हैं दोस्तों, भूकंप हम लोग जातिवाचक की बात करें तो भूकंप के कई नाम हो सकते हैं दोस्तों, भूकंप के कई नाम होते हैं। हम लोग अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भूकंप को जाना जाता है। भूकंप अभी हाल ही में कई भूकंप आए हुए हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं, क्योंकि जातियों में ही अलग अलग नाम हो सकते हैं दोस्तों, कई तरह की नाम हो सकते हैं अंदर जाति के अंदर। तो हमारा भूकंप जातिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों, भूकंप हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आगे आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसमें कौन इस ऑप्शन है पशु पक्षी या दिशाएं, गुण दोष, आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, हमने भाववाचक संज्ञा को पढ़ा था दोस्तों, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, पशु पक्षी है, पशु पक्षी हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं भाई, पशु पक्षी हमारा भाववाचक नहीं होगा, क्योंकि पशु पक्षी हमको तो देख सकते हैं पशु पक्षियों को। दिशाएं हो गया, हम लोग दिशाएं भी देख सकते हैं दोस्तों, कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, हमने देखा कि पूरब से निकलता है सूरज, तो हमने देखा वो दिशा कौन सी है, पूरब हो गई। तो इस तरह से ये भी नहीं हुआ दोस्तों। अब हमारे गुण दोष की बात करते हैं, तो गुण दोष हम हाँ हो सकता है गुण दोष। अगर आभूषण की बात करें, आभूषण, तो आभूषण मैंने बताया था दोस्तों, आभूषण हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सोना चांदी आते हैं, तो उनसे आभूषण बनते हैं। तो आभूषण भी हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि हम आभूषण को देख सकते हैं दोस्तों। तो इनमें से सब चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। गुण व दोष हमारे ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते दोस्तों, तो हम देख नहीं सकते उनको अभाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुण और दोष हमारे भाववाचक संज्ञा हो गए दोस्तों, इस तरह से। अब राज्यपाल में संज्ञा कौन सी है दोस्तों, आता है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल है जो हमारा, इसमें संज्ञा कौन सी है, राज्यपाल हो गया व्यक्तिवाचक, राज्यपाल व्यक्तिवाचक, राज्यपाल किसी का नाम तो है नहीं दोस्तों, तो हमारा व्यक्तिवाचक होगा नहीं, नाम नहीं है राज्यपाल। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक इसको हम देख सकते हैं राज्यपाल जी को, हाँ राज्यपाल को भाववाचक नहीं है। अब समूहवाचक की बात करते हैं, तो राज्यपाल हमारा कोई समूह नहीं होता, राज्यपाल सिर्फ एक व्यक्ति का पद नाम होता है दोस्तों, राज्यपाल हमारा सिर्फ एक व्यक्ति का पद का नाम है दोस्तों। तो हमने पद का नाम किस चीज़ में पढ़ा था दोस्तों, पद का नाम हमने जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा था। तो राज्यपाल हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ना कि समूहवाचक, ना भाववाचक, ना व्यक्तिवाचक, सिर्फ जातिवाचक है हमारा राज्यपाल शब्द। याद रखेंगे दोस्तों, ये पद का नाम है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आगे आते दोस्तों, इसमें कह रहा है किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस विकल्प में, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, ममता, वकील, पुस्तक। हमने देखा ममता, पहला ही शब्द जो है हमारा भाववाचक संज्ञा आ गया, क्यों, ममता को हम लोग देख सकते नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ममता को, तो हमारा गलत हो गया। लखनऊ, हाँ ये हो सकता है व्यक्तिवाचक, लखनऊ। आम, बुढ़ापा, अल्लू, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा हमारा, इसको भी बुढ़ापा को हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था, क्योंकि इसको ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं बुढ़ापा को, तो हमारा ये भाववाचक संज्ञा हो गया, इसलिए गलत हो गया। अब आ गया कृष्ण, हो सकता है, हाँ है। कमायनी, हाँ
मिठास, इसमें भी मिठास आ गया, मिठास भी हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो हमने 3 तो गलत हो ही गए, इस तरह से एक हमारा सही होगा जरूर। इसमें देख लेते हैं सही है कि नहीं। राम हो गया, हाँ व्यक्तिवाचक है। रामचरितमानस, हाँ पुस्तक का नाम है, हाँ ग्रंथ का नाम है, तो हाँ है भाई। गंगा नदी का नाम है, हाँ है। इसमें सबके नाम दे रहा है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। इस तरह से देख लेंगे सभी क्वेश्चंस को, हमने अच्छे से समझा दोस्तों। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं, संज्ञा और उसके भेद उदाहरण से ही समाप्त हो गए। अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं। अब तो इस वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।